वेलकम टू करियर फाउंडेशन रांची झारखंड। सीएफ टीचर एग्जाम जो करियर फाउंडेशन रांची झारखंड का ही एक पार्ट है, उसमें आपकी टीचर से जुड़े सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती है। मैं श्याम कुमार, पिछले कई मेरे वीडियोस जो हैं, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ बिहार और झारखंड में होने वाली आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापकों की परीक्षा जो होने वाली है, उसके संबंध में लाखों व्यूज आए हैं और उनमें कुछ ऐसे कमेंट आए हैं या आप सभी का जो रिएक्शन आया है, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे, जैसे कि एज लिमिटेशन को लेकर या मास्टर डिग्री में कितने परसेंटेज होने चाहिए, सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए। उस पर हमने एक चर्चा की थी। आज हमारा सेशन सिलेबस पर है, लेकिन सिलेबस हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस पर आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग एक ऐसी आउटलाइन, एक ऐसी रूपरेखा पर बात करेंगे जो झारखंड, बिहार और दूसरे राज्यों में जो राजनीति विज्ञान के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है या की जाने वाली है, इस संदर्भ में, इस रेस्पेक्टिवली ना, झारखंड एंड बिहार मैं कह रहा हूं, ऐसे यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में भी इस तरह की परीक्षाएं होती है। तो वहां पर जो सिलेबस का एक प्रारूप होता है या सिलेबस की एक आउटलाइन होती है, जनरली ना एक दो टॉपिक या एक दो चैप्टर इधर उधर हो सकता है ना। तो आज हम लोग खास तौर से देखेंगे, मैंने लिखा भी है, भले ही यहाँ लिखा हुआ है यूजीसी नेट, जेआरएफ और 10+2 पीजीटी, लेकिन स्पेशल हमारा फोकस होगा यहाँ पे झारखंड में, झारखंड बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेट होगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, कौन लेगा एग्जाम? वेट लेगा, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा। और जिस सब्जेक्ट के सिलेबस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान। इसी तरह के पाठ्यक्रम पर चर्चा हमारे दूसरे जो फैकल्टीज होंगे, एक्सपर्ट होंगे, जैसे कि इतिहास के हमारे एक्सपर्ट और सीनियर फैकल्टी हैं रजनीश सर, वो इतिहास के सिलेबस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखिए, मैंने लिखा है डिस्कशन ऑन सिलेबस, तो सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ रोटेट बैच ना स्टार्ट होने जा रहा है इन सभी कोर्सेज के लिए, चाहे आप यूजीसी नेट, जेआरएफ या 10+2 पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या झारखंड बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेट या बेट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपका विषय पॉलिटिकल साइंस हो, इतिहास हो, ठीक है, या अन्य विषय हो, तो उसके लिए यहाँ रोटेट बैचेस में एडमिशन चालू है। ठीक है, डिस्कशन ऑन सिलेबस ना, तो आज का जो डिस्कशन ऑन सिलेबस का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मदद क्या मिलेगा? पहली मदद ये मिलेगी आपको कि आप अगर झारखंड में, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस लेकर तैयारी कर रहे हो या 10+2 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो। ठीक है, एक मैं और चीज बताऊंगा यहाँ पे कि पिछले बार बिहार में 10+2, बिहार में ना, अब देखिएगा, मैंने बताया भी था पीजीटी 10+2 की परीक्षाएं हुई थी। इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे ना, किस सब्जेक्ट में हुए थे? पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने शुभकामनाएं दी थी, जैसे कि अमरेश हुआ, कुमारी प्रियंका विश्वकर्मा हुआ, इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है बिहार के आपके 10+2 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षाओं में, और ये लोग ऑलरेडी स्कूल ज्वाइन भी कर लिया है। ठीक है, 2 नाम मेरे पास अभी तक पहुंचा है, एक और नाम है कांति की। ये कांति का
पीजीटी में नहीं होके 6 to 8 में हुआ है ना। 4-5 हमारे झारखंड से स्टूडेंट गए थे जिन्हें मैंने गाइड किया है, वो सबका बिहार में हो गया। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार के कैंडिडेट भी करियर फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ना। तो आज हम लोग डिस्कस इसी टॉपिक पर करेंगे। हमारा देखिए ऑफिस नंबर है 7070802888। इस नंबर पर आप ना डिटेल डिस्कशन के लिए हमारी ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस किस टॉपिक पर करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ ना आज की सेशन मैं स्टार्ट करूंगा और वह इंफॉर्मेशन है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर, जिसकी परीक्षा दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 2023 में हुई थी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो निदेशक डायरेक्टर हैं वो कौन है? राजेश कुमार। कौन है? राजेश कुमार। कल इन्होंने एक सूचना प्रसारित की है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े नेट की परीक्षा को लेकर ना। इससे पहले यह तय था कि 10 जनवरी 2024 को नेट की रिजल्ट आ जाएगी, नेट का रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले यूजीसी की डिक्लेरेशन ये थी, लेकिन कल यूजीसी के डायरेक्टर राजेश कुमार ने ये बताया कि अब ये रिजल्ट आएगी 17 जनवरी को। 17 जनवरी 2024, 17 जनवरी 2024 को ना दिसंबर में होने वाली यूजीसी नेट के विभिन्न 83 विषयों की जो परीक्षा हुई थी, सबका रिजल्ट अब 17 जनवरी को आएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निदेशक राजेश कुमार ने ये कारण क्या बताया? इसका कारण ये बताया, आपने नाम सुना होगा मियांग का, सुना है मियांग? करंट अफेयर्स में मियांग एक साइक्लोन का नाम है, तूफान का, जो हाल ही में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के आसपास आया था ये। तो इसके चलते आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और चेन्नई में यूजीसी नेट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और इसकी फिर से री एग्जाम हुई है। इसकी फिर से री एग्जाम पुनर्परीक्षा हुई थी, जिसके कारण 10 जनवरी को अब यूजीसी नेट का रिजल्ट ना निकल के अब रिजल्ट निकलेगा 17 जनवरी 2024 को। तो ऐसे हजारों स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट दिसंबर की एग्जाम में अपीयर हुए थे, अब वो अपना रिजल्ट देख पाएंगे 17 जनवरी 2024 को। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था आपकी यूजीसी नेट से जुड़ा हुआ, जो मैंने बता दिया। अब हम लोग अपने सेशन पर आते हैं। बहुत सारे, मुझे लगता है हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका यह रिएक्शन आया है कि यूजीसी का सिलेबस तो क्लियर है सर, यूजीसी नेट का सिलेबस तो क्लियर है। ये टोटल, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये टोटल 10 यूनिट्स में बटा हुआ है, 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर अगर हम लोग झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी कौन लेगा एग्जाम? लेगा जेट, यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा लेगा। तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस का इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। यहां पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा ना कि 15 अक्टूबर
2006 को केवल एक बार झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम हुई थी और उसके बाद से आज तक नहीं हुई है। तो इसके जेट का जो पॉलिटिकल साइंस का पाठ्यक्रम है उसको जेपीएससी के साइड से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये एक हो गया। एक है आपका बिहार। बिहार में यही परीक्षा कौन लेगा? बेट लेगा। ठीक है, बेट लेगा। ये फिलहाल कहा गया है ना कि ये बीपीएससी ऑर्गेनाइज करेगी और झारखंड में जेपीएससी करेगी। जेपीएससी करेगी। और बेट का मतलब क्या है? बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, बिहार पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा कहेंगे इसको। इसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले कैंडिडेट को बीपीएससी इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी और इंटरव्यू में प्राप्त अंक के आधार पर ना उनको मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया जाएगा। अब ये दोनों का जो सिलेबस है ना उसका मुख्य आधार क्या होगा? इसका सिलेबस तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। यहां पर केवल दो बातें मैं बताने के पक्ष में हूं ताकि आपका रिजल्ट हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। आप ये चीज जरूर जानिए कि आप बिहार, झारखंड, यूपी या आप बोले एमपी या आप बोल सकते हैं इसमें उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर इसको बोलते हैं सहायक प्राध्यापक और जनरल भाषा में इसको बोलते हैं लेक्चरशिप। लेक्चरशिप एग्जाम होती है। इन सब के लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस विषय लेकर तैयारी करना चाहते हैं, सारे एग्जाम जो कंडक्ट होती है सारे स्टेट्स में, ठीक है, तो आपके पास इसका बेस क्या होना चाहिए? इसका बेस होना चाहिए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, ये होना चाहिए। अगर आप इन सभी राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, आप राजनीति विज्ञान लेकर तैयारी कर रहे हो या तैयारी शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप जिस सिलेबस को आधार बनाकर अपनी तैयारी करेंगे, आपकी रणनीति जो होगी ताकि आपको सफलता समय से मिल सके, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपके सिलेबस का जो बेस होगा वो यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का बेस बनाकर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसके बावजूद मैं ये जरूर बताऊंगा आप सभी को कि इन राज्यों में आयोजित की जाने वाली आगामी जो लेक्चरशिप की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसके सिलेबस का एक सामान्य पाठ्यक्रम जरूर है जिस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो क्या है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इसमें पीजीटी भी शामिल है। ठीक है, अगर हम कहें कि झारखंड जो अभी आगामी है, झारखंड में क्या है? जेट, और बिहार में क्या है? बेट। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी जो झारखंड, बिहार और दूसरे राज्यों में ना पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 10+2, और सबका विषय क्या है ना? राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान है। तो इन सभी के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम क्या होगा? एक सामान्य पाठ्यक्रम क्या होगा? यही आज का हमारा सेशन है ना। एक चीज तो तय है कि हम यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को ही आधार बनाएंगे,
फिर भी एक सामान्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा अगर खींचा जाए तो हमें किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, उसको हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि इन राज्यों में, झारखंड में जेट क्वालिफाई करके या बिहार में बेट क्वालिफाई करके या पीजीटी 10+2 पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा को मतलब कि निकालने के लिए हमारा जो सामान्य पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये सामान्य जो पाठ्यक्रम होगा इस पर हम डिस्कस करें तो पूरे सिलेबस को, यानी कि आप ऐसा लिखिए, सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान। ठीक है, इसको जनरली हम लोग क्या करेंगे समझने के लिए ना, 5 वर्गों में रखेंगे, 5 वर्गों में विभाजित करेंगे, 5 वर्गों में विभाजित करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कौन कौन पार्ट होगा? पहला होगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, इसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत कहेंगे इसको। ये हुआ पहला आपका यूनिट, यानी कि पहला भाग, इसको हम बोलेंगे पार्ट 1 बोल सकते हैं आप, पार्ट 1 बोल सकते हैं, या आप इसको यूनिट 1 भी बोल सकते हैं, जो भी बोल लीजिए। तो पहला है राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्या क्या पढ़ाना है मुख्य तौर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, सभी का नाम लेने से थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन इसे देखिए, उदारवाद, लिबरलिज्म, रूढ़िवाद, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, मार्क्सवाद, नारीवाद, नारीवाद, फांसीवाद, नौ उदारवाद, ठीक है, नौ मार्क्सवाद, नौ मार्क्सवाद। ठीक है, आदि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट आपको ये पढ़ना है। दूसरा पार्ट में क्या पढ़ना है? दूसरा पार्ट में स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी, ठीक है, न्याय, जस्टिस, अधिकार, कानून, कानून, ठीक है, नागरिकता, नागरिकता आदि। अब देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक चीज और हम सबको ख्याल रखना है कि इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स होगा, कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी होगा यूनिट 1 में। अब क्या होगा स्पेशल टॉपिक्स? स्पेशल टॉपिक्स भी होंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। ये तो सामान्य सिलेबस हुआ, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि ये सिलेबस किसका है? झारखंड में, बिहार में, दूसरे राज्यों में राजनीति विज्ञान लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, साथ ही साथ 10+2 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए ना। तो कुछ चैप्टर एडिशनल भी इसमें होते हैं। क्या क्या होता है? जैसे देखिए, राजनीति सिद्धांत, इसमें आपको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत की उत्पत्ति, उसका विकास, ये सब आएगा। दूसरा है आपका राज्य एवं राज्य की उत्पत्ति, राज्य की
उत्पत्ति का सिद्धांत, जैसे कि सामाजिक सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, रक्त का सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत है, अनुबंध का सिद्धांत है, सब इसमें आप सबको पढ़ना है। जैसे कि एक हो गया आपका संप्रभुता, सॉवरेंटी, ठीक है। तो ये एडिशनल टॉपिक्स होंगे आपके कुछ, किसमें होगा, इसी पॉलिटिकल थ्योरी में या राजनीतिक सिद्धांत में। तो एक दो और ये स्पेशल टॉपिक्स को लेकर आपका एक यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा यूनिट पे ना, यानी कि पार्ट टू। पार्ट टू जो होगा वो आपका होगा पॉलिटिकल थिंकर। पॉलिटिकल थिंकर होगा, पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग दो वर्ग में रखते हैं ना, ये पार्ट थर्ड को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक भाग और दूसरा भाग। एक भाग में आपका है ना पश्चिमी राजनीतिक चिंतक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ना, ये शुरू होगा प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, माओ दी डोंग, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इसमें हीगल भी हो सकता है, हीगल है, कांट है आदि। इसमें सभी आपके पॉलिटिकल थिंकर होंगे जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतक के तौर पे हैं। दूसरा आपका है भारतीय राजनीतिक चिंतक, भारतीय राजनीतिक चिंतक। चिंतक इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि कौटिल्य है यानी कि चाणक्य है, कौटिल्य है। इसके अलावे आपका इसी में जोड़ सकता है मनु के धर्मशास्त्र को, या महाभारत के अनुशासन, महाभारत के आपका शांति पर्व को, या शुक्र नीति सार को, सब इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए आगे बढ़ेगा तो हम लोग सीधा आ जाएंगे आधुनिक में ना, आधुनिक में चल जाएंगे तो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, जैसे कि गंगाधर तिलक, गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक तो बीजी तिलक, फिर गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, गांधी जी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, हो सकता है कि नया टॉपिक डाल दे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नेशनल मूवमेंट पे देखिएगा तो अरविंद घोष, अरविंद घोष, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम संस्थापक थे इंडिया में, आदि। ये सारे टॉपिक्स होंगे। तो पॉलिटिकल थिंकर का दो पार्ट होगा, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या होगा, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति एक हो गया। फिर है आपका पार्ट 4, इसमें भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हो जाएगा आपका पार्ट 5 अंत में, ये आएगा आपका इंटर नेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इंडिया में एक चीज और जुड़ जाएगा आपका, इसी में देख सकते हैं, या फिर आप 6 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 6 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस होगा आपका, यानी कि लोक प्रशासन, मुख्य तौर पर ये सिलेबस का आधार होगा। आज हमने चर्चा किया है पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।